अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सभी का खैर मकदम है। आप सब जानते हैं कि हम इस चैनल पर अरबी नहू सर्फ, इंग्लिश ग्रामर, अल क़िराअतुर राशिदा अव्वल, सेकंड, थर्ड का हम ट्रांसलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं। हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं आप कहाँ से हैं, आपको हमारी जो बातें हैं वो क्या समझ में आती हैं, हमारे पढ़ाने के तरीके से आपको फ़ायदा पहुँचता है, हमारे इस चैनल से, हमारी इस एक्टिविटीज़ से, इन सभी एक्टिविटीज़ से आपको फ़ायदा पहुँचता है, बता सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सनम तक पढ़ लिया था। सनम तक यानी सबक नंबर यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या था कि वकानत फी तिलकल काबा, कान फी तिलकल काबती, उस काबे के अंदर सलासुमियती वसित्तूना सनमन, उस काबे के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। यहाँ से अब आगे पढ़ेंगे हम। तो हुआ क्या, फश्तालत कुरैशुन, कुरैश भड़क गए, गज़बन व आज़ौ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अज़्ज़बुल मुस्लिमीन फसबर रसूलुल्लाह व सबरल मुस्लिमून व सबतू लहुम कल जिबाल। यहाँ से हम लोग अब इसका ट्रांसलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। तो फश्तालत कुरैशुन, उस काबे के अंदर 360 बुत थे। हुजूर ने उनको दावत दी अल्लाह की तरफ। तो फश्तालत कुरैशुन, इश्ताअला यश्ताइलु, इश्ताअला बाब इफ्तिआल है। यश्ताइलु इश्तिआलन का मतलब होता है भड़क जाना, भड़क जाना। तो कुरैश भड़क गए। फश्तालत कुरैशुन, कुरैश भड़क गए, गजबन, गुस्से की वजह से, मारे गुस्से के कुरैश भड़क गए, गुस्सा हो गए। व आजऊ, आजा यूजी ईजान का मतलब होता है तकलीफ देना। आजा यूजी ईजान का मतलब होता है तकलीफ देना, टॉर्चर करना। क्या बोलेंगे? टॉर्चर करना। तो वाज़ रसूल अल्लाह, और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉर्चर किया, तकलीफें दी। वअज़्ज़बुल मुस्लिमीना, और मुसलमानों को अजाब दिया, मतलब परेशान किया, तकलीफें दी। अज़्ज़बा युअज़्ज़िब ताज़ीब, ये बाबे तफ़ईल से आता है। अज़्ज़बा, जाल के ऊपर ज़बर है यहाँ पर। युअज़्ज़िबु, मुज़ारे में जाल के नीचे ज़ेर आएगा। युअज़्ज़िबु, जाल ज़ेर ज़ी, युअज़्ज़िबु ताज़ीबन, ठीक है ना। इसका मतलब होता है तकलीफ देना, परेशान करना, ठीक है ना, एक ही मतलब होता है। वअज़्ज़बुल मुस्लिमीन, और उन्होंने मुसलमानों को तकलीफ दी। लेकिन फसबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र फरमाया। वसबरल मुस्लिमून, और मुसलमानों ने भी सब्र फरमाया। वसबतू लहुम कल जिबाल, और वो उनके सामने पहाड़ की तरह जम गए। सबत माने साबित कदम लेना, ठीक है ना। सबत यसबुतु, ये बाबे नसरा से आता है। इस सबातन, इसका मजदर आता है सबातन, का मतलब होता है जम जाना, अड़ जाना, जम जाना, अड़ जाना। वसबतु लहुम, और मुसलमान जम गए, अड़ गए, लहुम, उनके लिए, किनके लिए? कुरैश के लिए, उनके सामने जम गए। कैसे? कल जिबाली, जबलुन की जमा जिबाल का मतलब आता है माउंटेन। जबलुन, अल जबल, जबल, ठीक है ना। जबलुन की जमा जिबाल, ठीक है ना। जिबाल का मतलब होता है पहाड़, माउंटेन, ठीक है। इससे पहले भी हमने काफी काम कर रखा है। अलकरातुर राशिदा अव्वल के कुछ पार्ट्स हैं, हमने कुछ लेक्चर यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं, देखिए जरा। या बहुत आसानी से देख सकते हैं। जैसे सबक नंबर आपका ये 10 है, मुसाबका, उसके सवाल जवाब कर रखे हैं यहाँ पर हमने। हम ये है कि सवाल के यानी चैप्टर खत्म करने के बाद में हम लोग यहाँ पर सवाल जवाब भी कराते हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको नहू सर्फ की वीडियोस भी चाहिए तो हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। आप बता सकते हैं अपना, हमें अपना पॉजिटिव या निगेटिव फीडबैक जो भी है वो आप हमें दे सकते हैं। आइए फिर आप लौटते हैं अपने मिशन पर। इसके बाद यहाँ पर है वलाकिन्न खुरैशन कानू यमनऊन अन्नास अनिल इस्लामी व यहूलून बैनल मुस्लिमीन व इबादतिल्लाह फ़अज़िनल्लाहु लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल हिजरह फ़हाजर इलल मदीनति व हाजरल मुस्लिमून
वकानतिल मदीनतु अर्दन तय्यिबतन लिल इस्लाम फी अहलिहा लीन व रिक़्क़तुन क़द अस्लम मिनहुम कसीरुन क़ब्ल अल हिजरा वलम्मा इंतक़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे इबारत मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही पढ़ने की कोशिश आपको भी करनी है, रिवाइज करके बार बार रिवर्स करके हमारी वीडियोस को। तो वलम्मा इंतक़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन मक्का इलल मदीनति व सकन हुनालिका अहब्ब अन यब्निय मस्जिदन लिअन्न अल मस्जिद लाज़िमुन लिल मुस्लिमीन व हुवा क़ुत्बुन यदूरु हौलहु रहल हयातिल इस्लामिय्यह। ठीक है ना? चलिए, वलाकिन कुरैशन, लेकिन कुरैश कानू यमनऊन अन्नासा, लेकिन कुरैश वो कानू यमनऊन मना करते थे, रोकते थे। मना यमनऊ का मतलब होता है मना यमनऊ, मना यमनऊ का मस्दर बनेगा मनअन का मतलब होता है रोकना। क्या करना? रोकना। इंग्लिश में बोल देंगे आप लोग डिनाई करना। ठीक है ना? प्रिवेंट करना, प्रिवेंट, प्रिवेंट। स्टेगनेट भी आता है एक वर्ड, स्टेगनेट इंग्लिश में। ठीक है। तो वलाकिन कुरैश, लेकिन कुरैश कानू यमनऊन अन्नासा, लोगों को रोकते थे, मना करते थे, रोकते थे। ठीक है ना? अड़चने डालते थे। अनिल इस्लामी, इस्लाम से, इस्लाम से रोकते थे। वयहूलून, और हाइल हो जाते थे, बीच में अड़ जाते थे, टांग अड़ाते थे। ये सब माना कर सकते हैं आप लोग। हाला यहूलू हौलन का मतलब होता है टांग अड़ाना, टांग अड़ाना, इंटरप्ट करना। ठीक है ना? क्या करना? इंटरप्शन डालना, इंटरप्ट। ठीक है ना? इंटरफेयर करना, इंटरवीन करना, इंटरफेयर करना एक ही बात है, इंटरवीन करना। तो वयहूलून बिनल मुस्लिमीन, वो मुसलमानों के दरमियान और अल्लाह ताला की इबादत के दरमियान हाइल होते थे। फ़अज़िन अल्लाहु, अज़िन अज़न माने परमिशन देना, इजाजत देना। ये बाब समिया से आता है, अज़िना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सीन, मतलब इसका है कि इस बाब समिया से आता है। तो अज़िना या अज़नु का मतलब होता है परमिट करना, परमिट करना मतलब इजाजत देना। सॉरी, तो फ़अज़िन अल्लाहु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़त दे दी, लिरसूलिल्लाहि, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बिल हिजरती, हिजरत करने के लिए। फ़हाजरा इलल मदीनती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तरफ क्या फरमाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तरफ, सॉरी, मदीने की तरफ हिजरत फरमाई। ठीक है ना? वहाजरल मुस्लिमून, और मुसलमानों ने भी हिजरत फरमाई। हाजरा इलल मदीना, मदीना की तरफ हिजरत फरमाई, और मुसलमानों ने भी हिजरत फरमाई। वकानतिल मदीनतु अर्ज़न, और मदीना मुनव्वरा थी, था, अर्ज़न, एक जमीन, तय्यिबतन, पाकीज़ा, यानी मदीना मुनव्वरा एक पाकीज़ा जगह थी। लिल इस्लामी, इस्लाम के लिए। अर्ज़न तय्यिबतन का मतलब है कि अर्ज़ अरबी ज़बान में मुअन्नस माना जाता है, तो इसलिए इसकी हम सिफत भी क्या लेकर के आए? तय्यिबा, मुअन्नस लेकर के आए। तो मदीना मुनव्वरा एक पाकीज़ा सरजमीन थी इस्लाम के लिए। फी अहलिहा, वहाँ के रहने वालों में थी। अहलिहा में जो हा ज़मीर है वो लौटाएंगे हम किसकी तरफ? मदीना मुनव्वरा की तरफ लौटाएंगे, और तर्जमा करेंगे कि मदीना मुनव्वरा के लोगों के अंदर थी। लीनुन का मतलब होता है नरमी, रिक्कतुन का मतलब होता है काइंडनेस, सिंपैथी। ठीक है ना? ये क्या हो रहा है? एक मिनट रुक जाएंगे आप, रुक जाएंगे। तर्जमा करेंगे तो फी अहलिहा, उन लोगों में, यानी मदीने के लोगों में, लीनुन नरमी थी, वरिक्कतुन, और रिक्कतुन का मतलब नरम मिजाजी, लीन का मतलब नरमी, दोनों का माना एक ही है। तो आप तर्जमा करेंगे और मदीने के लोगों के दरमियान, लोगों के अंदर नरम मिजाजी और क्या थी? शफकत थी। कद असलम मिनहुम, उनमें से बहुत सारे लोग इस्लाम ला चुके थे। कद असलमा मिनहुम कसीरुन, बहुत सारे लोग इस्लाम ला चुके थे, इस्लाम कबूल कर चुके थे। कबलल हिजरती, हिजरत से पहले ही। यहाँ पर कुछ टेक्निकल एरर की वजह से यहाँ पर फॉल्ट है, कुछ फॉल्ट आ गया है, तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे लिख नहीं पा रहे हैं। फिलहाल आप 3 लाइन का तर्जमा और सुनेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझा सकते हैं अगर आपको कोई परेशानी होती है तो।
वलम्मन तक़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूच किया, यानी आप मुंतकिल हो गए, मिन मक्का इलल मदीना, मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ, व सकना हुनालिका, और वहां पर ठहरे। सकना यस्कुनु का मतलब होता है स्टे करना, और वहां पर ठहरे। तो अहब्बा, तो हुजूर ने चाहा कि अन यबनिया मस्जिदन, कि वो एक मस्जिद बना ले। बना यबनी का मतलब होता है बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, बना लेना, तैयार कर लेना, कि वो एक मस्जिद बना ले। लिअन्नल मस्जिद लाजिमुन, क्योंकि मस्जिद ज़रूरी है। लिल मुस्लिमीना, मुसलमानों के लिए, क्योंकि मस्जिद ज़रूरी है मुसलमानों के लिए। वह हुआ कुतुबुन, और वो एक ऐसी कील है। कुतुब का मतलब होता है कील, कील। वह हुआ कुतुबुन, और वो कील है। यदूरु हौलहु, जिसके इर्द गिर्द चक्कर काटती है। रहल हयातिल इस्लामिया, इस्लामी जिंदगी की चक्की। रहा का मतलब होता है चक्की। दारा यदूरु का मतलब होता है रोटेट करना, चक्कर काटना। ठीक है ना। जैसे एक कील होती है ना, दो चक्की होती है, एक चक्की के दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट के बीच में बीच एक कील होती है। उस कील के चारों तरफ ही क्या करते हैं, वो पार्ट चक्कर काटते हैं, रोटेट करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि वह हुआ कुतुबुन, वो एक कील है। दारा यदूरु माने रोटेट करना, चक्कर काटना। चक्कर काटती है हौलहू, उसके इर्द गिर्द। किसके इर्द गिर्द? कुतुबुन, उस कील के इर्द गिर्द। क्या चक्कर काटती है? इस्लामी जिंदगी की चक्की। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर कुछ समझ में आया होगा। कोई अगर कोई इशू है, कोई दुश्वारी है, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।